दिवंगत आरजेडी नेता और सिवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब और उसकी पत्नी हिना शहाब ने आज आरजेडी की सदस्यता ले ली है। ये कार्यक्रम पटना में राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड के आवास पर आयोजित किया गया, जहां पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने उन्हें पार्टी में शामिल करा लिया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी इस मौके पर उपस्थित रहे, जिसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में उनकी चर्चा तेज है। बाहुबली शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद का वक्त ऐसा था जब तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में प्रभावी हो रहे थे। तेजस्वी ने पिता लालू प्रसाद से हटकर कुछ सोचने की कोशिश की थी, लेकिन जब वो असफल लगे तो पिता ने कमान संभाल ली। असर सामने है। दिवंगत बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को आखिर लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल में आखिर बुला ही लिया। क्यों हुआ ऐसा, आइए ये समझने की कोशिश करते हैं। और ये समझने के लिए बहुत पीछे नहीं जाना है। इसी साल की राजनीतिक गतिविधियों की वजह से ये परिणाम सामने आए हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और बेटे उसामा शहाब की राजद में वापसी के बाद बीजेपी ने साफ कहा कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी का काम बाहुबलियों के बगैर तो चल ही नहीं सकता। तो क्या सिर्फ यही कारण है? नहीं, ये सिर्फ एक कारण कहा जा सकता है, लेकिन उससे भी बड़ा कारण है प्रशांत किशोर की राजनीति में एंट्री। इन दोनों कारणों के साथ एक और बात बिहार में तय हो गई है कि तेजस्वी यादव की चाहत पर लालू प्रसाद यादव की नीति आज भी ज्यादा भारी है। अब हिना शहाब और उसामा शहाब की बात करें तो वो अरसे से परेशान रहे हैं। शहाबुद्दीन के इंतकाल के बाद से ही महागठबंधन सरकार थी, तब भी परेशान थे और उम्मीद थी, लेकिन कोई मदद नहीं मिल रही थी। हिना कभी कहती कि राजद ही मेरा घर है, तो कभी ये कह रही थी कि हम सिवान की जनता के हिसाब से फैसला लेंगे। फैसला हुआ भी, और वो राजद के खिलाफ लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने सिवान से जीत दर्ज की और हिना शहाब दूसरे नंबर पर रही। लगभग 1 लाख वोटों से हिना शहाब जेडीयू से हार गई थी और हिना से लगभग 1 लाख वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे राजद के अवध बिहारी चौधरी। अब लोकसभा चुनाव में राजद का ये हश्र हुआ, तब भी हिना शहाब की वापसी नहीं हुई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव 2025 से करीब 1 साल पहले ये हो गया, क्योंकि 4 सीटों पर उपचुनाव में एक नई पार्टी उतरी है, जनसुराज। क्या इसी वजह से हिना शहाब को वापस आरजेडी में शामिल कराया गया है? तो चुनावी रणनीतिकार से राजनीति में आए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने राजद के आधार वोट पर एम यानी मुस्लिम को लक्ष्य बनाया और अब उपचुनाव में मुसलमान प्रत्याशी भी उतार दिए। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम पहले ही राजद के आधार वोट में सेंध लगाती रही है, अब जनसुराज। ऐसे में ये मानना गलत नहीं होगा कि पीके की वजह से ही हिना और उसामा की राजद में वापसी हुई है, यानी कि राजद को मुस्लिम यानी कि एम और यादव यानी वाई के पुराने फॉर्मूले पर एमवाई पर आने के लिए पीके ने मजबूर कर दिया है। और एमवाई समीकरण को बिठाने के लिए लालू प्रसाद यादव से बेहतर नेता नहीं हो सकता बिहार में। झारखंड विधानसभा चुनाव में बालू माफिया और ईडी की गिरफ्त में बंद सुभाष यादव को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर हिना ओसामा की वापसी तक एक और बात नजर आ रही है कि लालू प्रसाद यादव अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। वैसे 28 जनवरी 2024 के 1-2 दिन पहले से 12 फरवरी तक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वापस अपनी पार्टी के फैसले में प्रभावी नजर आ रहे थे। लेकिन जब महागठबंधन सरकार गिरने वाली थी तो जनता दल यूनाइटेड या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को साथ लाने की व्यूह रचना में लालू प्रसाद यादव हमेशा सक्रिय बताए गए। बाहरी तौर पर कमान जरूर तेजस्वी यादव के हाथ में नजर आ रही थी, लेकिन हमने आपको ये बताया था कि लालू प्रसाद यादव दूसरे गणित बिठाने में लगे हुए हैं और वो अंदर पूरी तरीके से पार्टी में एक्टिव हैं। 28 जनवरी को बिहार की महागठबंधन सरकार के गिरने और 2020 के जनादेश की वापसी करते हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार बनने के बाद 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट तक जो खेला चला, उसकी जांच अब प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ दिनों से रोज शाम को ताज़ी हवा के लिए गंगा किनारे भी जा रहे हैं और अपने पुराने लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारी तेजस्वी यादव से ज्यादा वो कर रहे हैं। तेजस्वी
तेजस्वी यादव की दूरी के बावजूद हिना और ओसामा की राजद में वापसी को भी इसी का प्रमाण माना जा सकता है। और ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव जब एक्टिव हुए थे तब उन्होंने दबंग या बाहुबली साउंड करने वाले चेहरों से खुद को दूर दिखाने की कोशिश की थी। अब देखना है कि हिना और ओसामा को पार्टी में लाकर लालू प्रसाद यादव ने जो दांव चली है उसका कितना फायदा बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी को होता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।